हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू यूपीएससी नीव। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, बी ए स्पोक्स पर्सन फॉर इंडिया। तो हमने 2 दिन पहले ही कोलकाता आरजी कर मेडिकल डॉक्टर रेप एंड मर्डर केस डिस्कस किया था, जिसमें जो प्राइम अक्यूज थे संजय रॉय, उनको दोषी ठहराया गया था और साफ साफ ये कह दिया गया था कि वही रिस्पॉन्सिबल हैं इस रेप और मर्डर के पीछे। और अब जो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट था कि उनको कितना सजा दी जाएगी, कितनी पनिशमेंट दी जाएगी, चाहे से वो लाइफ इंप्रिजमेंट के फॉर्म में हो यानी कि आजीवन कारावास, और या फिर डेथ सेंटेंस यानी मृत्यु की सजा। तो अभी लाइव अपडेट्स निकल के आई हैं कि कोलकाता के सियालदिया कोर्ट ने साफ साफ ये कह दिया है कि हम संजय रॉय को लाइफ इंप्रिजमेंट देते हैं, यानी कि आजीवन कारावास देते हैं इस रेप और मर्डर केस के लिए। बट सिर्फ इतना ही काफी नहीं है, काफी ऐसे फैक्ट्स हैं जिनको आप कह सकते हो कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे साफ साफ ये पता लगता है कि जो बाकी सारे दोषी थे वो अभी भी फरार हैं, अभी भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। मैं वो सारे फैक्ट्स भी डिस्कस करता हूंगा, थोड़ा सा आपको ब्रीफ भी दूंगा इस केस के बारे में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या क्या ऐसी चीजें थी जो डीएनए रिपोर्ट्स में भी पाई गई, और उसके अकॉर्डिंग अगर मानूं तो अभी काफी सारे ऐसे लोग हैं जो पकड़े नहीं गए हैं। और संजय रॉय ने आखिरकार कोर्ट के सामने क्या प्लीड किया, कोर्ट के सामने क्या कहा, उस पे भी अपन बात करेंगे। और इंपॉर्टेंट ये है, आप क्या सोचते हैं इस केस के बारे में, आपकी क्या राय है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स और अपनी राय, स्पेशली अपने ओपिनियन मत भूलिएगा लिखना, राइट। तो जैसा कि साफ साफ मैंने आपको बताया कि लाइफ इंप्रिजमेंट दे दी है संजय रॉय के लिए, और कोर्ट ने यह कहा कि इट इज नॉट रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा है अपने बाकी केसेस में और काफी ऐसी वर्डिक्ट में कि जब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस होंगे तभी हम कैपिटल पनिशमेंट यानी कि डेथ सेंटेंस देंगे। बट कोर्ट के अकॉर्डिंग उन्हें यह लगता है कि ये जो केस है या फिर जो ये भी सिचुएशन इंसिडेंट हुआ, हॉरिफिक इंसिडेंट, उसके अकॉर्डिंगली आपको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस के अकॉर्डिंग नहीं माना जाएगा और आपको लाइफ सेंटेंस नहीं, सॉरी, डेथ सेंटेंस नहीं दी जाएगी। और जैसे मैंने आपको बताया कि क्वांटम ऑफ पनिशमेंट मंडे को डिसाइड होनी थी, जो कि आपको पता चल चुका है, और उनको कन्विक्ट कर लिया गया था यानी दोषी पा लिया गया था। जिस भी तरीके से जब कोलकाता पुलिस से सीबीआई ने ये टेक ओवर लिया इस केस का और अपने अराउंड 11 पीसेस ऑफ एविडेंस जो है वो संजय रॉय के खिलाफ दर्ज कराए। अब संजय रॉय जो है, आपको मैंने पहले भी बताया था, कोलकाता पुलिस के साथ में एक सिविक वॉलंटियर हैं, यानी कि कोलकाता पुलिस की मदद करते हैं, जैसे वो ट्रैफिक मैनेजमेंट हो या फिर वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना हो या पब्लिक सेफ्टी मेंटेन करना हो। और सबसे बड़ी बात है, जिस दिन ये वारदात हुई थी अगस्त 9 को, 10 अगस्त को ही इनको अरेस्ट कर लिया गया था। और फिर सीबीआई ने अपनी 45 पेज की एक चार्जशीट सबमिट करी और जिसमें कि उन्होंने 11 पीसेस ऑफ एविडेंस दिए और बोले कि संजय रॉय जो है वो इसमें प्राइम अक्यूज्ड है और हम चाहते हैं कि इनको मैक्सिमम पनिशमेंट हो। तो आपको पता है कि ऐसे रेप और मर्डर केसेस में मिनिमम पनिशमेंट लाइफ इंप्रिजमेंट की है और मैक्सिमम पनिशमेंट जो है वो डेथ सेंटेंसेस की है। और उसके बाद में उनके पेरेंट्स ने भी साफ साफ ये कहा कि अगर हमें जस्टिस नहीं मिलता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम हाई कोर्ट जाएंगे, हम हर दरवाजा खटखटाएंगे, लेकिन हमें न्याय चाहिए। और जब सीबीआई इस केस को हैंडल कर रही थी तो काफी बार जो वेस्ट बंगाल के जूनियर डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी प्रोटेस्ट दिखाया, जिस तरीके से सीबीआई ढिलाई बरत रही थी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब मैं डीएनए की बात करूं तो डीएनए में हमें 12 से 15 ग्राम का सीमेन मिला था। अब वो किसी एक इंडिविजुअल का तो हो नहीं सकता। मान लीजिए एक संजय रॉय थे, संजय रॉय के अलावा जो लोग थे उनका क्या, वो तो अभी फरार है, राइट। और संजय रॉय ने इस केस के बारे में क्या कहा या अपनी क्या वर्डिक्ट उन्होंने दी या फिर उन्होंने क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखा, उस पर भी बात करेंगे। बट संजय रॉय के अलावा भी जो लोग थे उनका क्या, और डीएनए में साफ साफ बताया गया था कि 4 लोग इन्वॉल्व थे और एक गर्ल थी, तो उस डीएनए रिपोर्ट्स का क्या, राइट। सबसे बड़ा सवाल ये अथॉरिटीज पे है अभी, राइट। और सबसे बड़ी बात है, और आप अनअकैडमी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं, हम ऑल इंडिया मॉक टेस्ट भी करवा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने सियालदह कोर्ट में साफ साफ वर्डिक्ट सुनाई कि ये दोषी पाए गए हैं। आज इनको जो है सजा दे जा चुकी है लाइफ इंप्रिजमेंट की। और जो इस केस को लीड कर रहे थे यानी कि जो वर्डिक्ट सुनाने वाले थे वो थे जस्टिस अनिर्बन दास। और जब सैटरडे को मैंने जब ये कवर किया था तो अराउंड 300 सिक्योरिटी पर्सनल थे जिन्होंने पूरे कोर्ट को फोर्टिफाई करके रखा था, यानी घेर के रखा था, जिससे कि कोई ऐसा क्लैशेस ना देखने को मिले। और आज हमें 500 सिक्योरिटी पर्सनल देखने को मिले। और आरजी कर रेप मर्डर केस क्या है ये आपको पता है कि 31 साल की एक जूनियर डॉक्टर थी जो रात को ड्यूटी पे थी और सेमिनार हॉल में उनकी लाश पाई गई बहुत ही
ऐसी सिचुएशन जो मैं डिस्कस भी नहीं कर सकता आपके साथ में। एंड इंपॉर्टेंट बात ये थी कि वो आरजी कर रेस में उनका रेप किया गया और उसके बाद में उनका मर्डर किया गया, जिसके बाद में हमें पूरे देश भर में और स्पेशली वेस्ट बंगाल में हमें प्रोटेस्ट देखने को मिलता है। और फिर उसके बाद में नवंबर 11 से इसके ट्रायल चले। पहले तो 3 महीने तक तो चार्जशीट फाइल की गई, फिर उसके आज 6 महीने बाद में इसका रिजल्ट आया है और ये सारी चीजें होती हुई पाई गई हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, सीबीआई ने यही कहा था कि हम चाहते हैं कि मैक्सिमम पनिशमेंट यानी कि डेथ सेंटेंस हो। और इनको जो बुक किया गया था वो सेक्शन 66 हो गया, सेक्शन 103(1) हो गया, सेक्शन 64 हो गया भारतीय न्याय संहिता का, उसके तहत इनको बुक किया गया, इनको प्राइम अक्यूज दिया गया, इनके इसी के सेक्शन के तहत एविडेंसेस सबमिट किए गए एंड उसके बाद में ये सारी चीजें हुई। तो एक मैंने आपको फैक्ट बताया, डीएनए रिपोर्ट के हिसाब से अभी भी जो बाकी लोग इन्वॉल्व थे वो नहीं है, राइट। और सबसे बड़ी बात सीमन की अगर मानेंगे तो सीमन 12 से 15 ग्राम, जिसके हिसाब से अकॉर्डिंगली 3 से 4 लोग, स्पेशली 4 लोग इन्वॉल्व होने चाहिए, लेकिन अभी तक सिर्फ एक ही को पकड़ा गया। तो ये कहीं ना कहीं हमारी जो पुलिस अथॉरिटीज है उनकी भी नाकामी है। और दूसरी चीज उन्होंने क्या कहा, संजय रॉय बार बार ये कहते रहे कि मैंने ये चीज नहीं की है, मैंने ये चीज नहीं की है, मुझे फॉल्सली इंप्लीकेट किया जा रहा है, मेरे खिलाफ साजिश बती जा रही है, मेरे 3 बच्चियां हैं, मैंने रुद्राक्ष पहन रखा था। अगर 9 अगस्त को ये इंसिडेंट हुआ था और 10 अगस्त को मुझे पकड़ा गया तो मेरी रुद्राक्ष की जो माला है वो टूट जानी चाहिए थी, या फिर मेरी 3 बच्चियां हैं, मुझे पता है कि कैसा फील होता है, मैंने ऐसा नहीं किया है। और साफ साफ उन्होंने एक अथॉरिटी पे भी सवाल उठाया है कि एक हाईली ऑफिशियल यानी कि एक आईपीएस ऑफिसर भी इस केस के अंदर इन्वॉल्व थे, और जो ये कहते हुए पाए गए, संजय रॉय कहते हुए पाए गए कि उन्हीं की वजह से या फिर उनका बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट रहा है इस केस के अंदर। तो ये सारी चीजें और मैंने आपको बताया। लेकिन जस्टिस दास ने ये कहा कि जो भी ये प्लीड कर रहे हैं मैं मंडे को सुनूंगा और उसके अकॉर्डिंग मैं पनिशमेंट दूंगा। तो उस पनिशमेंट के अकॉर्डिंग, मतलब जो भी उन्होंने सुना, जो भी उन्हें एविडेंसेस मिले, उसके अकॉर्डिंग जो वहां का सेशन कोर्ट है उसने इन्हें लाइफ इंप्रिजमेंट दी है, यानी कि आजीवन कारावास इन्हें दिया गया है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से पूरा केस मोल्ड हुआ है। अगस्त 9 को वारदात होती है, अगस्त 10 को संजय रॉय को अरेस्ट किया जाता है, 45 दिन बाद चार्जशीट फाइल की जाती है, नवंबर 11 से ट्रायल चलते हैं, उसके बाद में अब लगभग 5 से 6 महीने बाद में हमें वर्डिक्ट मिली है। बट इंपॉर्टेंट ये है कि क्या बाकी जो लोग इन्वॉल्व थे, ऑब्वियसली इन्वॉल्व थे क्योंकि डीएनए की रिपोर्ट्स में आपको 4 लोग मिले थे और अभी काफ़ी अथॉरिटीज़ का इन्वॉल्वमेंट बताया जा रहा है। तो जो बाकी लोग हैं वो कहाँ हैं, मुद्दा सबसे बड़ा वो है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी उनके जो पेरेंट्स हैं वो सेटिस्फाई नहीं हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जो डीएनए रिपोर्ट्स थी उनके अकॉर्डिंग अभी भी जो आरोपी हैं वो फरार हैं, वो फ्रीली घूम रहे हैं, तो उनको पकड़ना जरूरी है। बट हाँ, ये एक बिग स्टेप है जिसमें कि जो सेशन कोर्ट है उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेप लेते हुए इनको जो भी दोषी थे उनको दोषी ठहरा के उन्हें लाइफ इंप्रिजमेंट दिया है। सो होपफुली आपको ये वर्डिक्ट, जो भी इंफॉर्मेशन मुझे देनी थी मैं आपको दे पाया हूं। सो अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी, गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, शब खैर।